नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग किन्हीं दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखे थे और वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि और भाग विधि को डिस्कस किए थे। वर्गमूल निकालने का जो ट्रिक है उसको आज हम सीखेंगे और आज हम ये भी सीखेंगे कि किन्हीं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो क्लास में स्टार्टिंग से बने रहिए और आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, तब आज का क्लास समझ में आएगा और आज का क्लास आप देख रहे हो तब आपको कल का क्लास समझ में आने वाला है। तो ध्यान से देखते रहिए क्लास को। हम लोग का जो पिछले क्लास में ये डिस्कस किए थे 1 से 30 तक का स्क्वायर, उसको मैं फिर से अभी लिख दिया हूँ यहाँ पे। ये काम आने वाला है अपना कहाँ पर, जब हम निकालेंगे उसका क्या ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तब इन संख्याओं का जो वर्ग आया है उसका इकाई अंक का कॉन्सेप्ट अपना काम आने वाला है। तो एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या क्या है। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो चलते हैं इसमें फिर से एक बार कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है। मतलब को आपको किसी भी वर्ग संख्या को दे दिया है जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो, तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि वो एक किस संख्या का वर्ग होगा। ऐसा संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक या तो 9 हो या तो 1 हो। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 11 का स्क्वायर कर रहे हो आप लोग तो 121 आ रहा है। 121 का इकाई अंक 1 है और 19 का भी इकाई अंक क्या है, 1 है। मतलब कि आपका स्क्वायर नंबर जो है वो 1 है इकाई अंक। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी ऐसे संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो या तो फिर 9 हो। वैसे ही अगर आपको इकाई अंक में 4 दिख गया, ऐसा वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक आपको 4 दिख गया, तो आपको क्या समझ में आएगा कि वो ऐसे संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 2 हो या तो फिर 8 हो। वैसे ही 9 आया इकाई अंक में तो आपको समझ जाना है कि वो उसका वर्ग संख्या कौन सा होगा, वो जिसका इकाई अंक क्या हो, 3 हो या तो फिर 7 हो। एक और 6 के लिए इकाई अंक अगर 6 आया मतलब कि वो ऐसे संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 4 हो या तो फिर 6 हो। और 5 के लिए आपको कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक अगर 5 है मतलब कि वो ऐसे संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 28 के स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है, 784 दिख रहा है ना, 784 दिख रहा है। 28 स्क्वायर इक्वल टू 784। अब मान लो मेरे को नहीं पता है कि 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा। पहला क्वेश्चन बना रहे अपन कि अंडर रूट ऑफ 784 इक्वल टू क्या होगा करके। अभी तो अपने को डायरेक्ट पता है यहाँ से कि 28 होगा उसका, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको अब ट्रिक से निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं। अपने को स्क्वायर रूट निकालने के लिए या तो भाग विधि अच्छा रहेगा और या तो ट्रिक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चलते हैं भाग विधि में। सबसे पहले भाग विधि से कैसे निकाला जा सकता है इसको, भाग विधि डिस्कस किए थे तब क्या किए थे, 784 लिखे। इसको आप लोग दो अंकों का जोड़ा बनाए थे, 2 अंकों का जोड़ा बनाए थे हम लोग। तो ये 84 हुआ और ये 07 हुआ। तो 07 से पहले ऐसा कौन सा वर्ग संख्या है जो आता है, तो आप बोलोगे 2 गुना 2 है ना। 2 गुना 2 कितना हुआ आपका, 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आप, 2 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ। अब 7 में 4 गया, इधर 3 और ये फिर से आसमान से उतार रहे हैं किसको, 84 को उतारे। तो यहाँ पर अब देखो यही तो है कॉन्सेप्ट कि इकाई अंक क्या है, 4 जब होगा तो वो 4 आपको कैसे मिलता है, इकाई अंक 2 वाले वर्ग का। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो फिर आपका 8 आ सकता है, तभी तो इकाई अंक आपको 4 प्राप्त होगा। मतलब कि आप यहाँ पे कौन सा अंक रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो या तो फिर 8 रख सकते हो। अगर 2 रखते हैं
2 रखेंगे तो 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2, तो 42 का गुना 2 से करेंगे तो अपने को सिर्फ 84 मिलने वाला है, 84 मिलने वाला है, जबकि यहाँ पे दिया है 384। मतलब कि मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे क्या डालने की ज़रूरत है, 8 डालने की ज़रूरत है। अब 8 डालने की ज़रूरत, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का गुना 8 से करेंगे तो 64 आएगा, तो यहाँ पे 4, आपके पास कितना आ गया हासिल, 6, 8 चौक 32, 32 6 कितना हो गया, 38। मतलब कि 784 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 28। ये कौन सा विधि है, ये भाग विधि है। अगर आप इसको नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को पहला वाले वीडियो देखिए इसका, वहाँ पे भाग विधि के अलावा आपका सबसे बेसिक विधि था वर्गमूल निकालने वाला, गुणनखंड विधि, उसको भी बताया गया। अब ये हो गया भाग विधि। अब देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से, तो ध्यान से देखिएगा ट्रिक क्या बोल रहे हैं हम लोग। ट्रिक क्या है, 784 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 784 का। तो हम लोग वही करेंगे, 2 ठो अंकों का जोड़ा बनाएं, ये 84 हो गया, 84 हुआ, और ये क्या हुआ, एक ठोक जो बच गया वो क्या है, 7 है ना। तो आप देखिए कि 84 में जो इकाई अंक है वो क्या है, 4 है। अब 4 किस संख्या का घात करने से आता है, या तो 2 का घात 2 करो, या तो फिर 8 का घात 2 करो। मतलब कि इसका जो वर्गमूल निकालोगे उसमें इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यहाँ पर कुछ भी हो देखेंगे क्या आएगा, इतना क्लियर होगा आपको। इकाई अंक कब आता है, जब आपका 4 रहता है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो किसका वर्ग होता है, जिसका इकाई अंक 2 होता है या तो फिर 8 होता है, उसका वर्ग होता है वो। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, उस चीज़ को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, इस 7 का। तो आप ये देखिए कि ये जो 7 है वो 7 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आप बोलोगे ये आता है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, है ना भाई। 2 स्क्वायर मतलब कि 4, 3 स्क्वायर मतलब कि 9, 4 और 9 के बीच में ही क्या आता है, 7। तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर वो अंक डालना है जो इन दोनों में क्या हो, छोटा हो। छोटा कौन है, 2 और 3 में 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2। इतना क्लियर होगा। अब क्या है, या तो 22 784 का स्क्वायर रूट हो सकता है, या तो 28 784 का स्क्वायर रूट हो सकता है। अब आपको कैसे पता करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा सही है, तो उसके लिए अब तीसरा स्टेप, क्या स्टेप, कि इनको जो आया है, ये जो 2 है ना, 2 है और ये 3 है, इसको आपस में गुना कर डालो। 2 और 3 को आपस में गुना करने से आता है 6, 2 और 3 को आपस में गुना करने से क्या आता है, 6। और 6 से बड़ा कौन है, ये जो बचा हुआ है जो 7 है वो बड़ा है ना भाई 7। तो 7 बड़ा है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं में आपको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा को लेना पड़ेगा। यही बड़ा क्या हो गया आपका, 784 का स्क्वायर रूट हो गया। फिर से समझते हैं इस चीज़ों को। क्या किए, आपको 784 का ट्रिक के माध्यम से निकालना है कि क्या होगा स्क्वायर रूट। तो ये जैसे कि इकाई अंक में जो भी संख्या का ये स्क्वायर रूट होगा, जो भी संख्या इसका स्क्वायर रूट होगा, उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 2 आएगा या तो फिर 8 आएगा। ये इतना कंफर्म है अपने को। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, 7 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आता है 7। तो आपको हमेशा किसको लेना है, छोटे को। तो ये छोटा ले लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब तीसरा स्टेप आपका कि ये सही होगा कि ये सही होगा, मतलब कि 784 का स्क्वायर रूट 22 होगा कि 28 होगा। ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इन 2 और 3 को आप क्या कर डालो, गुना। तो 2 तिया हो गया 6। अब 6 से बड़ा है कौन, 7, मतलब कि इसमें लेना है आपको बड़ा कौन है, 22 और 28 में 28 है, इसलिए 784 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 28। इतना ठीक है। अभी एक उदाहरण से नहीं, अभी हम लोग और करेंगे, है ना, एग्जाम्पल, तब अपने को समझ में आएगा और अच्छे से।
ये हो गया ट्रिक के माध्यम से निकाले। अब इन्हीं को आपको दे दिया है किसमें, दशमलव के रूप में। अंडर रूट ऑफ 7.84, फिर एक क्वेश्चन है आपके पास 0.0784, मतलब कि 0.0784 ये हुआ, ऐसा दिया। और एक दे देते हैं, ये आ गया अपना 0.0784, ये एक चीज़, और ये एक चीज़ 0.000784। अब ये आप यहाँ तक इसको निकालने आ गया आपको, तो ये परेशानी नहीं होगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसमें दशमलव बाद 1 अंक होगा। दशमलव बाद 4 अंक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें दशमलव बाद 2 अंक होंगे। दशमलव के बाद 5 अंक है, दशमलव के बाद 5 अंक है। अब 5 क्या है, एक सम संख्या थोड़ी है, तो आप मत बोल देना दशमलव के बाद 2.5 अंक होंगे करके। तो ऐसे संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकालने दिया जाता आपको, और ऐसे संख्याओं का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। ये सब एग्जाम में बनता है प्रश्न। यहाँ पर 0.000784 है, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव बाद आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, 3 अंक मिलने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप भूल जाओ कि दशमलव दिया है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, 784। 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है, चुपचाप उसको लिख डालो। 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 28। अगर आपको ये पता नहीं है कि कैसे निकालना है इसको करके, या तो इसको याद नहीं है आपको, तो ये ट्रिक के माध्यम से निकाल लिए। 784 को दिमाग में रखो, चुपचाप क्या लिखे यहाँ पे, 28 लिखे, है ना। दशमलव बाद कितने अंक है बोले, 2 अंक, मतलब दशमलव बाद कितना अंक आना चाहिए, 1 अंक, इसलिए दशमलव कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर। मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 7.84 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.8। वैसे यहाँ पे ये तो लिख दिया 28, दशमलव बाद कितने अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, तो दशमलव बाद आपको कितने अंक मिलने चाहिए, 2 अंक। तो ये 1 अंक, 2 अंक, और ये यहाँ पे दशमलव लगा दो, हो गया अपना आंसर। 0.0784 का स्क्वायर रूट क्या देगा आपको, 0.28, या तो फिर 0.28 बोल सकते हैं इसको। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। आपका स्क्वायर रूट उन्हीं संख्याओं का निकालोगे जिसके दशमलव के बाद में या तो 2 अंक हो, या तो 4 अंक, या तो 6 अंक, या तो 8 अंक। आगे बढ़ते हैं, दशमलव बाद 6 अंक है यहाँ पे, तो इसका आंसर 28 तो आया, किसका, 784 का ना। 784, दशमलव को भूल जाओ, 784 आया। अब दशमलव को फिर से दिमाग में लाओ, दशमलव आया, दशमलव बाद 6 अंक है, तो 6 अंक है, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, 3 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक मिलने वाले हैं, 3 अंक, तो 1 अंक, 2 अंक। अब 3 अंक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लगा दो 0। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट, मतलब कि 0.028 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 0.000784 का। ये सब कॉन्सेप्ट कल की क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे पूरा एग्जाम में आए हुए, तब ये पूरा का पूरा काम आने वाला है। तो अच्छे से इस क्लास को देखते रहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ बुरा लग रहा है उसमें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ों को बताइए। आगे ये एक चीज़ हुआ, एक प्रश्न हो गया अपना, एक प्रश्न और करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अपने को चाहिए 6084, स्क्वायर रूट ऑफ 6084। अब इसको भाग विधि से करना है एक बार, तो भाग विधि से चेक कर सकते हो कि कितना आने वाला है। तो ये 6084 पेयर बनाए, है ना। ये कितना है, 7 का गुना 7 से करेंगे तभी मिलने वाला है। तो 7 7 कितना हो गया, 49, क्योंकि 8 का गुना 8 से करेंगे तो 64 पहुँच जाएंगे ना। तो अपना मजबूरी कितना करना, 7 का गुना 7 से करना। अब आगे ये हो गया 7 7 14, यहाँ पे 7 आया ना, इसको यहाँ पे कितना आएगा, 11 आएगा। 60 में 49 को घटाए 11 आया। फिर आसमान से उतारे किसको, 84 को। अब फिर से आ गया भाई, क्या आ गया, इकाई अंक 4 दिख रहा है आपको,
मतलब कि यहाँ पे इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या तो फिर 8 होना चाहिए। 2 हो नहीं सकता क्योंकि 142 बन जाएगा, 142 का गुना 2 से करोगे तो 284 मिलेगा, 1184 थोड़ी मिलेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ा अपने को, मतलब 8 डालना पड़ा, तो ये कितना आ गया। अब इसको करके देख सकते हो, आंसर अपना कितना आएगा 1184, मतलब कि 6084 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलने वाला है, 78 मिलने वाला है। या उल्टा बोल सकते हैं 78 का स्क्वायर अपने को क्या देता है, 6084 देता है। यह है भाग विधि है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। ट्रिक बहुत अच्छा रहता है जब आप 4 या 5 अंकों का कोई आपको पूर्ण वर्ग संख्या दे दिए रहे और आपको स्क्वायर रूट पूछे, तो ये ट्रिक ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भाग विधि से वगैरह सॉल्व करते मत बैठे रहो। गुणनखंड विधि को तो छूना भी नहीं है, गुणनखंड विधि बच्चों वाला मेथड है। अब देखते हैं कि ट्रिक से ये कैसे बनेगा। ट्रिक से क्या बोले, 6084, तो ये 2 अंकों का जोड़ा। यहाँ इन 2 अंकों का काम क्या है, इकाई अंक देखना। इन 2 अंकों का काम में इसका इकाई अंक देखना। ये 4 है, मतलब कि यहाँ पे आने वाला है 2 या तो फिर 8। ऐसे संख्या का स्क्वायर होगा ये 6084, ऐसे संख्या का स्क्वायर होगा जिसके इकाई अंक में क्या हो, 2 हो या तो 8 हो। इतना क्लियर है। अब ये 60 है, 60 को देखते हैं कि किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आप बोलोगे 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आता है। तो करते हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आया कौन, ये जो 60 है वो। तो सबसे छोटा ही लेना है बोला ना मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब दोनों में से मैं किसको लूँ, ये कैसे पता चलेगा। 7 का गुना किए 8 से, 7 का गुना 8 से किए, अपने को क्या मिला, 56 मिला, 56 मिला है ना। अब 56 जो मिला है उससे बड़ा है कौन, ये 60, इसलिए आपको भी क्या लेना है, इन दोनों में से बड़ा को लेना है। 7 × 8 आपको क्या मिल गया, 56। 56 से बड़ा है कौन, ये जो 60 है वो। तो आपको भी कौन सा लेना पड़ेगा, इन दोनों में बड़ा को लेना पड़ेगा। तो बड़ा क्या है अपने पास 78, अर्थात अंडर रूट ऑफ 6084 इक्वल्स टू क्या होता है 78 होता है। ये अपने को पता चल गया। अब फिर वही प्रश्न आपके सामने में, अब ये दे दिया 60.84। अब आप हड़बड़ा गए, पॉइंट में दे दिया। भाई आप यहाँ पे भूल जाओ कि दशमलव दिया है, आप यहाँ पे इतना बस पढ़ो कि ये कितना दिया 6084 दिया है करके। आप इसको ट्रिक के माध्यम से निकाल डालो कि 6084 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब मेरे को पता है 6084 का स्क्वायर रूट क्या होता है अपना 78। दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब स्क्वायर रूट में आएगा दशमलव के बाद 1 अंक। आगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.6084, दशमलव के बाद 4 अंक, तो दशमलव के बाद आएगा 2 अंक। 6084 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 78 है ना। दशमलव के बाद 4 अंक, तो दशमलव के बाद क्या आने वाला है 2 अंक। तो दशमलव कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या समझे कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.6084 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0.78 होता है। और बढ़ते हैं 0.06084। अब इसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट के बाद 5 अंक है। अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप, स्क्वायर रूट मतलब कि आपका होना चाहिए सम संख्या, बोला था ना मैं, पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, सम अंक होने चाहिए। यहाँ पर है आपका 5 अंक, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसका स्क्वायर रूट आपको नहीं मिल सकता। आपको मिल सकता है सिर्फ सम संख्याओं, सम अंकों की संख्या का। तो ये क्या है 84, ये 6084। अब आगे और आते हैं 0.006084। अब इसका आंसर फिर से भूल जाओ, पॉइंट कहाँ पे लगा है अभी भूल जाओ, चुपचाप आपको क्या समझ में आ रहा है 6084 है। 6084 का मैं स्क्वायर रूट निकाल लिया ट्रिक के माध्यम से, क्या होता है 78 होता है करके। पॉइंट के बाद 6 अंक है, मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर है 2 अंक, तो पॉइंट कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पहले शून्य लगाना पड़ेगा, फिर अपने को क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ
0.006084 का अपने को स्क्वायर रूट क्या मिलने वाला है, 0.078 मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। अब एक लास्ट करते हैं। एक लास्ट करने के बाद आपको क्या चीज़ है कि कल के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए। अब वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस क्लास को अच्छे से देखे हो, और इसके अलावा आप अपने हिसाब से और कोई संख्या लेकर प्रैक्टिस करना। तो फिर तीसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। अब क्या है तीसरा एग्जाम्पल अपना, 11,449 का अपने को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या आने वाला है, ये हो गया 11,449, इसमें एक घेरा डाले अपन 49 में और एक घेरा अपन डाले कहाँ पे, 114 में। अब काम वही 49 है, 49 का इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 आपको तब मिलता है जब आप ऐसे संख्या का स्क्वायर करते हो जिसका इकाई अंक 3 हो या तो फिर 7 हो। इकाई अंक समझ में आ गया। अब दहाई के अंक में क्या आएगा ये कौन बताएगा, यहाँ पे बैठा हुआ भाई साहब बताएगा। कौन, 114। तो 114 किसके बीच में आता है, 114 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 114 है ना, तो वो आता है अपने किसके पास, 121 और 100 यहाँ पे आता है। तो 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में आता है कौन, 114। तो यहाँ पे आ गया 10 स्क्वायर और ये 11 स्क्वायर के बीच में आता है करके। हमेशा अपने को कौन सा लेना है, छोटा। छोटा कौन है, 10। तो यहाँ पे आएगा 10 है ना, मतलब ये बन गया 103 और ये बन गया 107। अब दोनों में से आंसर कौन होगा, मतलब कि 11,449 का स्क्वायर रूट 103 होगा कि 107 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इन लोगों का गुना डिसाइड करेगा। 10 का गुना किए 11 से, 10 का गुना किए 11 से कितना मिल गया, 110। 10 का गुना किए 11 से 110। अब ये देखिए कि वो 110 से ये 114 बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे 110 से 114 तो बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब कि आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों संख्याओं में आंसर क्या होगा, ये बड़ा संख्या अपना आंसर हो जाएगा। अर्थात अपने को क्या मिला, 11,449 के स्क्वायर रूट क्या है, 107 है। अब फिर देखते हैं, ये है 114.49 का आपको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए है ना। तो ये क्या मिलने वाला है, आप भूल जाओ कि दशमलव लगा है यहाँ पे करके, आप इसको क्या मानो, आप 11,449 का हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या निकाले, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है करके, 107 होता है करके। दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब कि दशमलव के बाद 1 अंक, तो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, दशमलव यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ 11449 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, 10.7। आगे देखते हैं कि अगर आपका पॉइंट कहाँ पे लगा रहे, यहाँ पे लगा रहे, तो आपका आंसर फिर क्या आएगा, 107 लिखे चुपचाप, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद आपको 2 अंक देना है ना, तो पॉइंट के बाद 2 अंक देना है, मतलब पॉइंट कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर। इतना क्लियर है। अब और करते हैं, अगर पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, पॉइंट के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 5 अंक, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट इस बार फिर नहीं निकाला जा सकता। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला जा सकता, पॉइंट के बाद आपके पास सम अंक नहीं है, यहाँ पर 5 अंक है ना, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। अब आगे देखते हैं कितना, 6 अंकों के लिए 0.0011449। अब फिर से भूल जाओ क्या चीज़ है, दशमलव के बारे में 11,449 को बस दिमाग में रखे रहो। 11,449 का आंसर कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 कितना आ गया अपने पास, 107। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक, तो पॉइंट के बाद आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने को पॉइंट। इतना क्लियर हुआ होगा। तो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं अब कि अंडर रूट ऑफ 21609, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं
किसको 216 को घेरा में लेते हैं, 0 को एक घेरा में लेते हैं। 9 आपको कब मिलने वाला है, इकाई अंक आपको 9 कब मिलने वाला है, ऐसा संख्या का स्क्वायर जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 3 हो या तो 7 हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि ये 216 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 216 आपको पता है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, है ना। तो ये आया 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में। अब 14 और 15 में छोटा कौन, 14 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 14। तो यहाँ पे आ गया 143 और ये हो गया अपना 147। अब लास्ट कि ये दोनों में कौन 21609 का स्क्वायर रूट है, तो ये कौन बताएगा इन लोगों का गुना। तो 15 का गुना किए आप किससे, 14 से, तो ये कितना मिलने वाला है आपको, 15 चौक 60 हो गया, है ना। 15 एकम 15, 15 6 21, तो 210। अब 216 जो है ये बचा हुआ 216, इस 210 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये बड़ा है, तो इन दोनों में किसको लेना पड़ेगा, बड़ा को। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो गया अपना उत्तर हो गया 147। किसका आंसर आ रहा है, √211609 का। तो आंसर क्या आ रहा है, √211609 का 147। अब फिर वही बात, अगर आपको ये दे दिया रहे 216.09 का स्क्वायर रूट निकालने, तो आप क्या निकालें, पॉइंट को भूल कर 147 निकालें, पॉइंट को फिर दिमाग में लाए, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद आएगा 1 अंक। √216.09 इक्वल्स टू क्या होगा 14.7। आगे √2.1609, इसका आंसर क्या आने वाला है 1.47। कैसे पता चला, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो पॉइंट के बाद आएंगे 2 अंक। आगे फिर से 0.21609, इसको आप नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉइंट के बाद 5 अंक है। आपका रहना कितना चाहिए, 2 अंक या 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, इस रूप में। आगे और √0.0211609, तो फिर से भूल गए आप क्या चीज़ को कि पॉइंट कहीं पे लगा हुआ है करके। अब चुपचाप क्या किए, 21,609 का ट्रिक के माध्यम से आप निकाले, क्या स्क्वायर रूट निकाल ली इसका, तो ये हो गया 147। अब फिर से जिंदगी में लाए किसको, पॉइंट को। पॉइंट के बाद कितने अंक, पॉइंट के बाद 6 अंक, तो आंसर में पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक। तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा, मतलब कि √0.0211609 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.147। आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ में है, पॉइंट के बाद अगर 6 अंक है तो उस 6 को भाग दीजिए किससे, 2 से, तो 3 मिलने वाला है, 2 या 6, मतलब कि पॉइंट के बाद आपने कितना लगाना पड़ेगा, 3 अंक। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 4 है तो 4 को भाग दीजिए 2 से, तो 4 को भाग दिए 2 से, मतलब कि 2 आया, तो पॉइंट के बाद कितना लगाना पड़ेगा, 2 अंक। ऐसे ही है जब आप घनमूल पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा, हम भाग दे रहे हैं पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उसको 2 से, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उसको 2 से भाग दे रहे हैं। घनमूल जब निकालेंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उसको हम लोग को 3 से भाग देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये क्लास पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे ही कल का क्लास रहने वाला है। कल हम लोग जितना भी प्रश्न करेंगे, आज का जितना कॉन्सेप्ट है वही काम आने वाला है। तो उदाहरण के तौर पे एक मैं प्रश्न लेता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है 7396। क्या बोले, √7396 का आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया है 84 दिया है, 86, 83, 85, 86, 83, 85, ये चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा 7396 का। अब आप लोग को ये दिख रहा है कि इसका इकाई अंक क्या है 6। आपको किस संख्या का वर्ग करने से इकाई अंक 6 मिलता है, या ये बोलो कि इकाई अंक 6 मिला यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट किसका, इकाई अंक 6 वाले का क्या होता है, ऐसा संख्या मिलता है जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 4 हो या तो 6 हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इकाई अंक 6 आया है, तो किस संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक 6 आता है, जिसका इकाई अंक क्या हो, 4 हो या तो 6 हो। तो भाई
जब 4 और या 6 चाहिए तो 2 ऑप्शन तो आपका यहीं से ख़त्म हो गया। कौन कौन सा? ये 83 नहीं हो सकता इसका आंसर, और ना ये 85 हो सकता है। आपके पास बच गया 84 और 86। तो इसको ट्रिक के माध्यम से बना सकते हो। घेरा डाल लो किसमें? 73 में एक घेरा और एक घेरा 96 में। तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है? या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 73 किसके वर्ग के बीच में आता है? तो आप बोलोगे 8 के वर्ग के बीच में आता है और 9 के वर्ग के बीच में आता है ना। 8 के वर्ग के बीच में आया और 9 के वर्ग के बीच में आया। आपको हमेशा 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो 64 और 81 के बीच में ही आता है ना कौन? 73। तो आपको हमेशा कौन सा लेना है बोला था उसमें? छोटा अंक। तो ये 8 हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा कि इसको लें कि इसको लें? तो उसको डिसाइड करेगा कौन? ये 73 है ना। अब 73 कैसे डिसाइड कर पाएगा? पहले मैं किसको गुना करूंगा? वो 8 और जो 9 आया था, उस 8 और 9 को मैं गुना किया तो कितना मिल गया अपने को? 72 मिल गया। 72 छोटा है किससे? इस 73 से, अर्थात ये जो 73 है उस 72 से बड़ा है। तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। तो ये 86 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। या तो आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है तो आप भाग विधि से भी कर सकते हो। अपना आंसर क्या आने वाला है? 86 आने वाला है इसका। ये आया है PSC CGPSC 2003 के एग्ज़ाम में आया है। तो ऐसे ऐसी प्रश्नों को अपन कल सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास को अच्छे से समझिए इसको, और अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार देखिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है कि ये क्लास आज का पूरा अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। तो कल की क्लास में मिलते हैं पूरे क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।